जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर से एक बार फिर हम हाजिर हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार मसूद, जिनका नाम किसी भी किस्म के तारुफ का मोहताज नहीं है। सरदार साहब से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है, ये तो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद आगे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? पाकिस्तान ने जो मकाम अपना हासिल किया है अपनी कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी या डिप्लोमेसी की बदौलत, उसकी आप किस तरह से देख रहे हैं कि ये मकाम जो है पाकिस्तान को आगे कहाँ लेकर जाएगा, और पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, इकोनॉमिक फ्यूचर है, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान की हैसियत है, उसके ऊपर आज के टॉक्स का, आज के मुज़ाकरात का, और अगर हम अकॉर्ड तक पहुंचते हैं तो क्या असर होगा? मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो है, जो सबसे बड़ी कामयाबी हुई है वो ये कि ये दोनों वफूद यहाँ आ गए हैं। इनके इख्तलाफात थे, इब्तदाई इख्तलाफात थे, उसके बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो इस्लामाबाद आएंगे। उन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर एतमाद किया है और इस्लामाबाद की पस पर्दा सफारतकारी कामयाब हुई है। तो इस वजह से ये है कि एक किस्म का माहौल बेहतर है, क्योंकि अगर ये भी फैसला कर सकते थे कि उनके इख्तलाफात इतने वसी हैं कि उनकी वजह से वो फैसला करते कि नहीं आ रहे, लेकिन वो आए हैं यहाँ। तो अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनके जो है, जो बुनियादी मसाइल है, मसलन जो एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज़ फायर है कि उसमें जो है लबनान को भी शामिल करना चाहिए और इसराइल भी जो है सीज़ फायर करे, उसके बारे में कोई इत्तफाक़ राय हो जाए। और उसके बाद आबदाए हरमुज़ का इसलिए ज़रूरी है कि उसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत अबतरी का शिकार हो रही है, उसमें जो है उतार चढ़ाव आ रहा है। इसमें सरदार साहब एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में पाकिस्तान यूएस की क्या रिलेशन होगी, क्योंकि बड़ा यही बार बार इतराज होता है, या हमारा पाकिस्तानियों का ये शिकवा है कि अमेरिका हमें छोड़ जाता है। तो वो छोड़ जाने वाला एलिमेंट है, क्या फ्यूचर में देख रहे हैं, या पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत बेहतरीन अंदाज के अंदर एस्टेब्लिश कर लिया कि पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? जी, पहले तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ। वो ये है कि उसमें जो है, मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान को मौका मिला है और जो पाकिस्तान की सारी दुनिया में इज़्ज़त हुई है, इसकी वजह से हमें अब ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए माशी मौक़े पैदा किए जाएँ। और पहले भी हैं मौक़े, मतलब मार्का हक़ के बाद आपके ताल्लुक़ात ख़लीजी रियासतों से, अमेरिका से, चीन के साथ बहुत ही मज़बूत हुए और ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा अच्छा शगुन था। लेकिन अभी जो है, हमने ये करना है कि इसके बाद जो मौक़े पैदा हुए हैं उनसे, ख़ास तौर से जो है सऊदी अरब से सरमायाकारी हो रही है आपकी जो है ऑयल रिफाइनरी के सेक्टर में, और दूसरे जो है ताउन बढ़ेगा हमारे ख़लीजी रियासतों से। फिर जो मग़रबी सरमायाकारी है उसे भी जो है हम उसे इस तरफ लाने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बहुत ही खुशगवार सेटिंग है जिसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं दूसरे सवाल की तरफ आपको आता हूँ, और वो दूसरा सवाल आपका ये था कि पाकिस्तान के अमेरिका के ताल्लुकात कि उनमें पहले बेहतरी आ चुकी है। अगर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर ना होते, मार्का हक़ के बाद जो है नई ऊंचाइयों पे गए हैं, तो फिर ये जो अमेरिका ने एतमाद का मुज़ाहरा किया है पाकिस्तान के ऊपर, और अमेरिका के नायब सदर यहाँ आए हैं, वो ना आते। तो हमारे ताल्लुकात हर शोबे में आगे बहुत कामयाबी से बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर दिफाई, माशी, ट्रेड, हमने जो आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी का एक मुआहिदा किया है, हमने जो क्रिटिकल मिनरल्स में पेशरफ्त दिखाई है, और उसके बाद अमेरिका की शदीद दिलचस्पी है। तो उसके अलावा ये है कि वो हमारी कोशिश है कि वो मुतबादल तवानाई, उसके अलावा यानी अल्टरनेट एनर्जी, और दूसरा जो माइंस एंड मिनरल्स का मैंने जिक्र कर दिया। तो जो एग्रीकल्चर में अमेरिका की सरमायाकारी। जी, ये थे सरदार मसूद साहब हमारे साथ। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी फ्यूचर में बेहतर होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को बहुत बेहतर अंदाज में वर्ल्ड स्टेज पर इस्टेब्लिश कर लिया है।